हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑर्गेल एनर्जी लेवल डायग्राम। क्या टॉपिक है? ऑर्गेल एनर्जी लेवल डायग्राम। हर साल आने वाला क्वेश्चन है, पक्का श्योर, इस बार भी फंसेगा पेपर में ये। ठीक है, तो ये टॉपिक बड़ा इजी है क्योंकि हर एक टॉपिक को आप खुद हार्ड बनाते हो। अगर टॉपिक आपका समझा हुआ है तो वो टॉपिक आपके लिए इजी है, लेकिन अगर उसी टॉपिक को आपने ना पढ़ा है, ना समझा है, तो वो टॉपिक आपके लिए हार्ड है। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। क्या टॉपिक है हमारा? वो है ऑर्गेल। ठीक है, ऑर्गेल एनर्जी लेवल, ठीक है, डायग्राम। बड़ा इजी पॉइंट है, ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि डी सबसेल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद कर लो कितने होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे? वो भी देखो, ये D1, फिर D2 और फिर D3, D4, D5 और फिर यहां से मैं लेता हूं D6, ठीक है, D7, D8, D9 और D10, है ना। तो हो गए 10 पूरे के पूरे। ठीक है, पहला पॉइंट मुझे यही मिला कि भाई मैं लिख देता हूं यहां पे कि डी सबसेल में, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है भाई, डी सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो कैसे मैं डिफाइन करूंगा इस चीज को यार। डी एफ, ठीक है, फिर डी और फिर एस। ऐसे यहां पे देखो डी, 2 बार एफ और फिर डी और फिर एस। ये ट्रिक है याद करने की। इस चीज को आराम से याद कर लो, कोई टॉपिक ज्यादा हार्ड नहीं होता। अब देखो इसके दे दो स्पिन मल्टीप्लिसिटी। कह दोगे इसको आप? स्पिन मल्टीप्लिसिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं चक्कर बहुकथा। तो इसकी 2 होती, इसकी तुम्हारे पास 3, इसकी 4, 5 और फिर 6। फिर यहां शुरू करूंगा, देखो मैं 1 2 3 4 5। अब बात ये आती है कि यार ये डी और एफ क्या है? इसको बोलते हैं एनर्जी टर्म्स। क्या बोलते हैं इनको हम? एनर्जी टर्म्स। तो मैं यहां लिख देता हूं, देखो डी होता है, डी को बोलते हैं हम एनर्जी टर्म्स, एनर्जी टर्म्स। और मैं शॉर्ट में कहूंगा इसको खाली टर्म्स, ठीक है। और एफ बी क्या होता है मेरे पास? एफ बी क्या है? ये भी एनर्जी टर्म्स होता है। ये भी क्या आपका? एनर्जी टर्म्स। तो डी भी एनर्जी टर्म्स है और एफ बी क्या आपके पास? एनर्जी टर्म्स होते हैं ना। तो अब देखो जरा ठीक से, अब बात यहां ये आती है कि डी में कौन कौन से हैं और एफ में कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो डी में कौन कौन से हैं और एफ में कौन कौन से हैं वो देख लो आप। तो देखो D1 हो गया मेरे पास, और एक मेरे पास D1 आ गया डी में, एक मेरे पास D4 आ गया, एक मेरे पास कौन सा आ गया? D6 आ गया, और मेरे पास कौन सा आ गया? D9 आ गया। ये सब काय में आते हैं? ये सब डी टर्म्स में आते हैं ना। तो मैं लिख रहा हूं देखो चीज को भी। तो जितने मेरे पास ये हैं, D1 हो गया आपका मेरे पास, और चलो मेरे पास एक D1 आ गया, ठीक है, और मेरे पास कितना आ गया? D4 आ गया, और D6 आ गया, और D9 आ गया मेरे पास। ये सब काय में आ गए? डी में आ गए। और एफ में कौन सा आ गए मेरे पास? अब एफ में चेक करो, एफ में कौन कौन से आ गए। तो एफ में D2 आ गया, D3 आ गया, ठीक है, D2 आ गया और D3 आ गया। ये एफ में आ गए D2 D3 और D7 D8, ठीक है, D7 और D8 ये काय में आ गए? ये आ गए मेरे पास एफ टर्म्स में आ गए, है ना। ये मेरे पास काय में आ गए? एफ एनर्जी टर्म्स में आ गए। चलो ठीक है, अब बचे मेरे पास 2, D5 और D10। इनका क्या होगा? इनका क्या करेंगे? चलो देखते हैं, इनका कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो मेरे पास पॉइंट में ये आता है कि भाई आप जानते हो कि डी ऑर्बिटल हो या एफ ऑर्बिटल हो, उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो जाती है, लेकिन एस ऑर्बिटल की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग नहीं होती है। तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। इस वाले एस को क्या करेंगे? हम छोड़ देते हैं, ठीक है। देखो फिर, तो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ आपको डी तथा एस, डी तथा एफ टर्म्स की स्प्लिटिंग हो जाती है, ठीक है, स्प्लिटिंग हो जाती है, ठीक है भाई, स्प्लिटिंग हो जाती है, ठीक है। डी तथा एफ, ये मेरे पास यहाँ एफ आएगा, डी तथा एफ टर्म्स की स्प्लिटिंग हो जाती है, ठीक है, परंतु एस टर्म्स की स्प्लिटिंग नहीं होती है। एस टर्म की स्प्लिटिंग नहीं होती है, स्प्लिटिंग नहीं होती है। अब इसमें एक चीज और देख लो, ठीक है। तो D5 और D10 को इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। D5 तथा D10 को इंक्लूड नहीं किया जा सकता, मतलब शामिल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चलो भाई, एक पॉइंट हमें ये मिल गया, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट और चेक करो, देखो ये भी 2D है, ये भी क्या है मेरे पास? 2D है। तो D1 और D9
जो टर्म्स है वो कैसे हमारे पास सेम हो गए, है ना। फिर देखो और कुछ और 2D में बस एक D1 हो गया, D2 हो गया, ये टर्म्स हमारे पे कैसे हो गए, सेम हो गए बिल्कुल। यानी ये कहने मतलब यहाँ ये होता है कि Dn और D10 माइनस n टर्म्स कैसे होते हैं, सेम होते हैं। ये भी मैं लिखवा दे रहा हूँ उस पॉइंट को भी, ठीक है। यानी कि Dn तथा D10 माइनस n टर्म्स कैसे होते हैं, टर्म्स सेम होते हैं। कैसे होते हैं बेटे, सेम होते हैं, ध्यान देना। यानी कि मेरे पास D1 और मेरे पास कितना, तुम्हारे पास D9 है, ये टर्म्स कैसे है मेरे पास, बिल्कुल सेम हो गए, ध्यान देना, ये बिल्कुल सेम टर्म्स हो गए हमारे, है ना। अब इसके बाद देखो डी ऑर्बिटल का आप क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे करते हो, पूरी की पूरी ऑर्गेल एनर्जी लेवल डायग्राम इसी चीज पर आधारित है कि आप करते कैसे हो, ठीक है। तो देखो मैं कर रहा हूं, थोड़ा थोड़ा ध्यान देना इस लाइन पे। तो सबसे पहले मैं कर रहा हूं, देखो डी टर्म्स की स्प्लिटिंग निम्न प्रकार होती है, ठीक है, निम्न प्रकार होती है, निम्न प्रकार होती है। देखो सबसे पहले मैं पॉइंट स्प्लिटिंग बता रहा हूं, अभी ऑर्गेल एनर्जी लेवल डायग्राम नहीं है ये, ठीक है। तो देखो कैसे, सबसे पहले एक चेक करो कि भाई आपको पता है कि यार मेरे कोई भी मेटल आयन होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, एक मेटल आयन होता है, उसके पास डी ऑर्बिटल होते हैं, 5 होते हैं, 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है। इसके बाद देखो जरा से करके, यहां मेरे पास 2 पहुंच जाते हैं और यहां मेरे पास आते हैं 3 नीचे, ठीक है, आ गए 3। इसको मैंने बोल दिया स्मॉल ईजी ग्रुप, ठीक है, यानी कि स्मॉल ईजी एनर्जी लेवल, इसको बोला था T2G एनर्जी लेवल, है ना। तो ये किसके लिए है, ये है ऑक्टाहेड्रल कंप्लेक्स कंपाउंड के लिए। किसके लिए होता है हमारे पास ये, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, कंपाउंड के लिए होता है ये वाला डायग्राम। इजी ऊपर होता है, T2G नीचे होता है। अगर इसी चीज को आप टेट्राहेड्रल कंपाउंड में लोगे, टेट्राहेड्रल कंप्लेक्स कंपाउंड में लोगे, तो इजी नीचे होता है और T2G क्या होता है आपके पास, ऊपर आ जाता है ना। तो देखो फिर मैं इसी चीज को यहां पे लिख रहा हूं, मैं इस चीज को, ज्यादा बड़ा हो गया यार, छोटा करो। चलो देखो फिर ये है मेरे पास, अभी ऊपर जो है मेरे पास 3 वाले, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, T2G, और नीचे हो जाएगा मेरे पास कितना, EG, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया T2G और ये है मेरे पास कितना, EG, है ना। तो ये ऊपर T2G आ गया, नीचे मेरे पास कितना आ गया, EG आ गया, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास टेट्राहेड्रल के लिए, टेट्राहेड्रल यानी कि चतुष्फलकीय, जिनमें लिगैंड की संख्या 4 होती है, और यह है ऑक्टाहेड्रल जिसमें लिगैंड की संख्या 6 होती है ना। अब अगर मैं ऑर्गेल एनर्जी लेवल डायग्राम बना के दूं थोड़ा बहुत, लेकिन ध्यान देना ये सिर्फ क्या है, अभी आपका ऑर्गेल एनर्जी लेवल डायग्राम नहीं है, ये क्या है, सिर्फ स्प्लिटिंग है, ठीक है। तो मैं डी, क्योंकि मैं डी कर रहा हूँ, एफ का तो हमारी बुक में है नहीं, तो एफ का हम पढ़ने वाले हैं नहीं, हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे, डी का करेंगे, डी का ऑर्गेल एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ेंगे ओनली। तो डी मेरे पास देखो इस टाइप से हो जाएगा, ये और ये आती है मेरे पास एनर्जी ई, ठीक है, ये मेरे पास एनर्जी ई होती है। और बाकी इधर मेरे पास क्या था, EG आता, इधर मेरे पास T2G आया था, इधर मेरे पास क्या आया था, इधर मेरे पास EG आया था, और इधर मेरे पास आया था T2G, छोटा T2G, ठीक है। अब अगर जो तुम्हारे पास जो आपका ऑर्गेल एनर्जी लेवल डायग्राम आएगा ना, उसमें हम सब इस ई को भी बड़ा कर देंगे, इस टी को भी हम बड़ा कर देंगे, इस वाले टी को भी बड़ा कर देंगे, इसको भी हम टी को बड़ा, ई को हम बड़ा कर देंगे, है ना। तो इस तरह से ये डी टर्म्स की जो होती है वो स्प्लिटिंग होती है। एफ टर्म की स्प्लिटिंग हमारी बुक में देने रखी है, तो हम उसको पढ़ने वाले भी नहीं है, ठीक है, उसको छोड़ के चलेंगे, काहे को हम एफ टर्म्स की स्प्लिटिंग को हम पढ़ने वाले हैं, सिर्फ डी टर्म्स की स्प्लिटिंग, और उसके आधार पर जितने भी हमारे पास कंपल्स कंपाउंड होंगे सबके हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, है ना। तो ये मेरे पास क्या हो गया, डी। अब 1-2 रूल और पढ़ते हैं, पहले आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लो। ऑर्गेल एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रूल बता देता हूं। वो रूल क्या है, वो है आपके पास होल फॉर्मेलिज्म, ठीक है। तो होल फॉर्मेलिज्म, ध्यान देना, होल फॉर्मेलिज्म, ठीक है। क्या टॉपिक है मेरे पास, होल फॉर्मेलिज्म। तो देखो जरा होल फॉर्मेलिज्म क्या होता है आपके पास, तो ध्यान देना है, इस पर बहुत मोस्ट टॉपिक है ये। देखो होल फॉर्मेलिज्म, तो जो ये होल फॉर्मेलिज्म का यहां मतलब होता है, वो ये कहता है कि देखो डी सबसेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में चाहे वो हाफ फील्ड हो, कैसा हो, हाफ फील्ड हो,
या कैसा हो तुम्हारे पास फुल फील्ड हो, फुल फील्ड, ठीक है, हाफ फील्ड हो या फिर कैसा हो फुल फील्ड से अगर एक या दो इलेक्ट्रॉन कैसे हो बेटे, कम हो, दो इलेक्ट्रॉन कैसे हो, कम हो, एक कम हो या दो कम हो, तो वह नॉर्मल स्प्लिटिंग से, किससे, नॉर्मल स्प्लिटिंग से, नॉर्मल स्प्लिटिंग से, ठीक है, अपोजिट स्प्लिटिंग शो करते हैं, स्प्लिटिंग दर्शाते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ध्यान देना हाफ फील्ड D5 होगा, फुल फील्ड D10 होगा, उससे अगर एक या दो इलेक्ट्रॉन कम होंगे, एक या दो इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे आपके पास, कम होंगे, तो होल फॉर्मेटलिज्म कहता है आपसे कि भाई वो क्या काम करेंगे, वो नॉर्मल स्प्लिटिंग से, ठीक है, अपोजिट स्प्लिटिंग शो करेंगे, यानी कि उल्टा कर देंगे, TTG को ऊपर कर देंगे और EG को नीचे कर देंगे, समझ गए। अपोजिट स्प्लिटिंग का मतलब समझ में आ रहा है ना, अपोजिट स्प्लिटिंग का मतलब हो गया कि T2G ऊपर पहुंच जाएगा और EG के आपके पास नीचे पहुंच जाएगा, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में ही। देखो यहां क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहां दिखाई दे रहा है कि ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में EG ऊपर होता है और T2G नीचे होता है। CFT थ्योरी हर किसी थ्योरी में आपने यही पढ़ा। लेकिन अगर वो, ठीक है, अगर वो तुम्हारे पास d ऑर्बिटल आते हैं जो अपोजिट स्प्लिटिंग शो करते हैं, अपोजिट स्प्लिटिंग शो करते हैं, वो EG को नीचे कर देंगे और TTG को ऊपर कर देंगे। ध्यान देना है आपको इस चीज के बारे में। तो मैं यानी पॉइंट ये वाला लिखवाया। तो अब कौन कौन से ऑर्बिटल हैं, ऐसे कौन कौन से d ऑर्बिटल होंगे जो कि ये अपोजिट स्प्लिटिंग शो करेंगे। तो देखो पहला नंबर मैं ले रहा हूँ, पहला देखो कहाँ पे कम है, मैं 3 से देखो 4, D4 मिल गया मुझे, पहला एक है ना, तो मुझे D4 मिल गया। यहाँ पे क्या है, D5 से एक इलेक्ट्रॉन कम मिल गया मुझे, तो ये आ गया मेरे पास D4। चलो साहब ये ले लिया मैंने D4, और एक फुल फील्ड से देखो 9 आ गया मेरे पास, D9, तो मेरे पास एक D9 आ गया, ठीक है। तो ये क्या मिल गया मुझे, ये मिल गया मेरे पास, ये मिला मुझे, ये क्या करेगा, ये करेगा अपोजिट, ये मिला मुझे अपोजिट स्प्लिटिंग करेगा, ये अपोजिट स्प्लिटिंग करेगा ये, ठीक है। D4 और D9, क्योंकि इसके पास हाफ फील्ड से एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसके पास हाफ फुल फील्ड से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है ना, हाफ फील्ड D5 फुल फील्ड D10, हाफ फील्ड D5 फुल फील्ड D10, तो इससे एक कम हो गया मेरे पास D4, तो ठीक है। तो मुझे क्या मिला तुम्हारे पास, ये अपोजिट स्प्लिटिंग वाला मिला। फिर अगर एक और मिल गया मुझे कम, अब देखो यहाँ पे D10 से D9 हो गया, एक कम मिल गया, तो यहाँ भी क्या मिल रहा है मुझे, ये अपोजिट स्प्लिटिंग वाला कंपाउंड मिल रहा। अब आगे देखो तुम्हारे पास, अब बचे कौन से मेरे पास D में, एक बचा मेरे पास D1 और एक बचा मेरे पास कितना D6, एक बचा D1 और एक बचा मेरे पास D6। तो बेचारे ये क्या करते हैं, D1 और बचा मेरे पास कितना D6, तो ये दिखाएगा आपको, ये शो करेगा नॉर्मल स्प्लिटिंग, नॉर्मल स्प्लिटिंग शो करेगा ये, ठीक है। तो ये शो करते हैं नॉर्मल स्प्लिटिंग। तो D1 D6 नॉर्मल स्प्लिटिंग शो करते हैं, ये इन दोनों को आपस में चेंज नहीं करेंगे। लेकिन जो ये ऊपर वाले आपको दिखाई दे रहे हैं, ये गद्दार हैं, D4 D9, ये अपोजिट स्प्लिटिंग शो करते हैं, यानी कि TTG को ऊपर कर देंगे और EG को नीचे कर देंगे। अब देखते हैं, फिर अब देखते हैं क्या होता है। ये ऑर्गेल एनर्जी लेवल डायग्राम बना दो फिर, तो देखो फिर ध्यान से जरा। तो ऑर्गेल, ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम निम्नलिखित है, डायग्राम निम्नलिखित है, या फिर निम्न प्रकार होता है, निम्न प्रकार होता है। तो पहले आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद देखते हैं, क्योंकि डायग्राम काफी बड़ा है। तो आप पढ़ लेते हैं ऑर्गेल एनर्जी लेवल डायग्राम, जिसके लिए इतनी मारामारी करी है हमने, जिसके लिए इतना कुछ सीखा है, ठीक है। अब देखो जरा, बिल्कुल इजी डायग्राम होता है, और नाम सुनने में हार्ड लगता है कि यार हार्ड होता है, ये होता बड़ा इजी टॉपिक है। देखो, और बीच में आप यहाँ D लिख सकते हो, ठीक है। इस पॉइंट पे मैं D लिखूंगा आगे अभी। तो फिलहाल तो मेरे पास क्या है, ये एनर्जी है E, ठीक है। और ये जो है आपके पास एरिया मैंने बांट दिए, ये मेरे पास एनर्जी यहाँ पे 0 है। और इधर को देखो, ये मेरे पास लिगैंड का एरिया बढ़ेगा, इधर को भी लिगैंड का एरिया बढ़ेगा, यानी कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इंक्रीजिंग INCREASING, ठीक है, इंक्रीजिंग लिगैंड फील्ड, ठीक है। इधर को भी इंक्रीजिंग, ठीक है, लिगैंड फील्ड, इंक्रीजिंग लिगैंड फील्ड,
ठीक है, इधर को ये बढ़ रहा है एरिया, इधर को ये बढ़ रहा है एरिया। अब देखो यहाँ मेरे पास क्या आएगा, ईजी आएगा, कैपिटल, ध्यान देना कैपिटल ई बनाना है। ऑर्गेल एनर्जी लेवल डायग्राम में जो ई बनाया था वो कैपिटल, टी बनाया जाएगा वो भी कैपिटल बनाया जाएगा। ठीक है, इधर ईजी बनाया जाएगा ये भी कैपिटल, इधर T2G बनाया जाएगा तो ये भी कैपिटल। अब ध्यान देना जरा, तो मेरे पास D1 होता है और जो मेरे पास D2 होता है वो D1 हो गया, मेरे पास D6 हो गया। ये नॉर्मल, पीछे पढ़ाया मैंने, नॉर्मल स्प्लिटिंग शो करते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास कंपाउंड आ जाएगा ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, और ये आ गया मेरे पास कितना, ये भी मेरे पास ऑक्टाहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। ठीक है, ये T2G है मेरे पास, ये है मेरे पास D4 और ये है मेरे पास D9। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों कैसे हैं, टेट्राहेड्रल। तो ये भी क्या है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, और ये भी क्या है मेरे पास, टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो दोनों के दोनों टेट्राहेड्रल हो गए, है ना। ध्यान देना जरा बिल्कुल। अब अपोजिट, ठीक, अब ये मेरे पास जो ऑक्टाहेड्रल है, मैं इधर लिख रहा हूं, D1 को मैं लिख रहा हूं, देखो ध्यान देना जरा, यहां मैं D1 को कर दे दिया हूं, इस बार टेट्राहेड्रल। यहां मैं कर दे रहा हूं D1 को टेट्राहेड्रल। ठीक है, और D6 को भी मैं कर दे रहा हूं टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। और यू नो कि मेरे पास आ गया फिर D4 D9। ठीक है, तो D4 और मेरे पास D9, इसको मैंने कर दिया ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, इसको भी मैंने ऑक्टाहेड्रल कर दिया, ऑक्टाहेड्रल कर दिया। ठीक है, तो देखो अपोजिट चल रहे हैं दोनों के दोनों, जहां ऑक्टाहेड्रल ये वाला जो एरिया है वो ऑक्टाहेड्रल का है, लेकिन D4 D9 ने कर दिया अपोजिट, क्या कर दिया, टेट्राहेड्रल कर दिया। यहां मेरे पास एरिया किसका है, ये वाला, मान लो ये वाला एरिया है टेट्राहेड्रल का, क्योंकि ये तो नॉर्मल स्प्लिटिंग शो कर रहे हैं, लेकिन D4 D9 ने क्या कर दिया, इसको ऑक्टाहेड्रल कर दिया, अपोजिट कर रहा है ये। इसलिए बोला जाता है कि D4 D9 क्या करते हैं, अपोजिट स्प्लिटिंग शो करते हैं, और D1 और जो आपके पास D6 होते हैं वो आपके नॉर्मल स्प्लिटिंग शो करते हैं। तो ये है मेरे पास एनर्जी, यानी कि ऑर्गेल एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, ऑर्गेल एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, तो आई होप कि टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि इस ऑर्गेल एनर्जी लेवल डायग्राम का यूज आप कहां करते हो, किसके लिए, D1 के लिए कहां यूज करोगे आप, D2 के लिए कैसा होता है, D9 के लिए कैसा होता है। तो पहले मैं पढ़ता हूं D1। ठीक है, D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ठीक है, ऑर्गेल एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनाया जाता, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना, इसके बाद देखते हैं। फिर अब कैसे ले रहा हूं मैं, ठीक है, तो सही है, मेरे पास ये आ गई तुम्हारे पास लिगैंड स्ट्रेंथ, और ये आ जाएगी मेरे पास कितनी, एनर्जी। ठीक है, लिगैंड स्ट्रेंथ इधर को जाएगी आपके पास, और ये आ गई मेरे पास एनर्जी इधर को आएगी। और ये है मेरे पास देखो 2D, क्या है मेरे पास 2D। तो देखो एक भाग ये जाएगा मेरे पास, एक भाग ये जाएगा मेरे पास, डॉट 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 डॉट, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है, ऑक्टाहेड्रल। और D1 हो गया और D6 हो गया, ये क्या करते हैं, हमारे पास नॉर्मल स्प्लिटिंग शो करते हैं। तो सिंपल सी बात है, EG मेरे पास ये रहेगा ऊपर, ठीक है, और 2T2G मेरे पास नीचे रहेगा, है ना। अब इसमें जो अंतर पड़ेगा ना ऊर्जा का, वो पड़ेगा यहाँ पे 0.6 डेल्टा 0 पड़ेगा, और यहाँ भी तुम्हारे पास 0.4 डेल्टा 0 पड़ जाएगा, है ना, ये पड़ जाएगा अंतर दोनों का। तो ये हो गया तुम्हारे पास किसका, यानी कि D1, यानी मतलब ये है कि अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी अष्टफलकीय संकुल में D1 विन्यास के एनर्जी लेवल का विपाटन, है ना, ये आ गया मेरे पास विपाटन। तो अष्टफलकीय संकुल में D1 विन्यास के एनर्जी लेवल का विपाटन। तो ऐसा होगा तुम्हारे पास, कहने का मतलब ये है कि जो हमने लिया है ना, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनवाया आपको ऑर्गेल एनर्जी लेवल डायग्राम, उसका जो राइट वाला भाग है, लेफ्ट वाला नहीं, राइट वाला भाग है, वही लिया, क्योंकि उसमें EG ऊपर था और T2G मेरे पास कैसा था, नीचे था। ठीक है, तो 0.6 डेल्टा 0, 0.4 डेल्टा 0। तो D1 में नॉर्मल स्प्लिटिंग होती है, D1 और D9 में,
ठीक है। D1 और D6 में नॉर्मल स्प्लिटिंग होती है, तो यहाँ भी क्या हुआ, नॉर्मल स्प्लिटिंग ही हुई है, ठीक है। तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में देखो, ध्यान देना जरा सी लाइन पे, इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितना है, केवल एक है, D1 इलेक्ट्रॉन है, और वो कहाँ होता है तुम्हारे पास, T2Z में होता है, ठीक है, T2Z में होता है। अब क्या होता है कि 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स पर एनर्जी क्या करता है, अपने अंदर लेता है और कहाँ पहुंच जाता है, ईजी में पहुंच जाता है। ध्यान देना जरा, जो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है डी में, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है, T2Z में होता है। 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स पर ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और इजी ऑर्बिटल में, यानी कि इजी एनर्जी लेवल में पहुंच जाता है। पहुंच गया, ये लाइन में लिखा। अब जब पहुंच गया तो उसका कलर जो होता है वो होता है ग्रीन। क्या होता है तुम्हारे पास, ग्रीन। और जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है वो बनता है वायलेट, क्योंकि ग्रीन का जो पूरा रंग होता है वो वायलेट होता है। मैं इस लाइन को भी लिखवा रहा हूं यहाँ पे, देखो सामान्यता, यानी कि जो D1 इलेक्ट्रॉन होता है, D1 जो इलेक्ट्रॉन होता है आपका, वो कहाँ पे होता है, T2Z में होता है, T2Z ऑर्बिटल में होता है, T2Z एनर्जी लेवल में होता है, एनर्जी लेवल में होता है, एनर्जी लेवल में होता है, ठीक है। ये चित्र कैसे लिखना आपको, और ये अलग से हेडिंग है, मेरा पॉइंट बना हुआ है, ये D1 इलेक्ट्रॉन T2Z एनर्जी लेवल में होता है, ठीक है भाई। क्या करता है ये, 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स पर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करता है और इजी एनर्जी लेवल में पहुंच जाता है, पहुंच जाता है, ठीक है। जिसे हम इस ट्रांजिशन को हम निम्न प्रकार से करते हैं, देखो लिख देता हूं मैं, कहाँ लिखूं, मैं यहाँ लिख देता हूं, देखो इस ट्रांजिशन को निम्न प्रकार दर्शाते हैं, निम्न प्रकार दर्शाते हैं। अब कैसे दर्शाते हैं वो देख लो, ये 2T Z और फिर ये मेरे पास 2EZ, ऐसा करते हैं इसको हम, ठीक है। तो इस ट्रांजिशन को हम निम्न प्रकार से करते हैं। अब D9 के लिए और रह गया, ठीक है। तो D1 के लिए मैंने करवा दिया है, D9 के लिए और रह गया, पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद देखते हैं। तो अब मेरे पास आ गया D9 के लिए, और डाल देता हूं मैं हेडिंग पहले D9, ठीक है। विन्यास वाले धातु आयन में, ठीक है, या फिर डी विन्यास वाले धातु आयन के ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय यौगिकों में, या यौगिकों का स्पेक्ट्रम, यौगिकों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या, ठीक है। ये D9 वाला आ गया मेरे पास, तो D9 वाला आ गया, ये ध्यान देना जरा। तो ज्यादा नहीं, एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, पहले इसका Cr ले लेता हूं मैं, क्रोमियम H2O का होल 6 और 2+ आयन, ठीक है। मैंने बैलेंस कितनी ली है, 2+ ली है। इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास Cr2+ होगा, Cr2+ में जो D9 होगा, Cr2+ में D9 विन्यास पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है, D9 विन्यास पाया जाता है, D9 विन्यास पाया जाता है, ठीक है। DD ट्रांजिशन द्वारा, ठीक है, केवल एक बैंड, ठीक है। DD ट्रांजिशन द्वारा केवल एक बैंड, और वो मिलता है मुझे 12,000 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होता है, ठीक है। अतः इसका CrH2O के होल 6 2+ का स्पेक्ट्रम डायग्राम निम्नलिखित है, ठीक है। बना दूं, छोटा सा डायग्राम है, ज़्यादा बड़ा ना है, ये तो बिल्कुल इजी डायग्राम है यार। देखो अगर मैं इधर पॉइंट लूँ ना, तो ये लूँगा एप्सिलॉन मोलर एब्जॉर्बेंस
और यहाँ जो मैं लूँगा ये होगा तुम्हारे पास बार यानी कि तरंग संख्या, वो भी काय में सेंटीमीटर इनवर्स में। तो केवल एक ही पॉइंट है मेरे पास, कितना 12,000, ठीक है, ये मेरे पास 0 हो जाएगा और इसी पॉइंट पे मुझे एक ग्राफ यहाँ पे ये इस टाइप से मिल जाएगा, ठीक है, ये हो गया इसका, ये 12,000 मिलेगा मुझे 12,000 पॉइंट पे, ये मेरे पास पॉइंट कितना, ये 12,000 है ना। तो ये मेरे पास एक अब्सोल्यूट बैंड मिल जाता है, केवल एक ही बैंड मिलता है, वो भी मिलता है कितने पे है मुझे, 12,000 सेंटीमीटर इनवर्स पर, है ना। अब देखो इसका ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। अब मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ पहले तो मैं आपको एक पहला पॉइंट बताऊँ कि मेरे पास क्या पॉइंट है। मेरे पास पॉइंट ये था कि D4 और D9 ये अपोजिट स्प्लिटिंग शो करते हैं। क्या शो करते हैं? अपोजिट स्प्लिटिंग शो करते हैं। अब कैसे करते हैं वो एक बार चेक कर लेते हैं। देखो इसको मैं कर देता हूँ, लास्ट है बस, हो गया पूरा ये, ठीक है। वही यहाँ पे आप एनर्जी दे दो, यहाँ मेरे पास आ जाएगी एनर्जी, लिगैंड स्ट्रेंथ, ठीक है, और यहाँ मेरे पास आ जाएगी एनर्जी, ऊपर की ओर बढ़ेगी एनर्जी, ठीक है। ये मेरे पास आ गया 2D, क्या है मेरे पास 2D। तो ये ग्राफ, फिर ग्राफ अब उल्टा कर देगा क्योंकि D9 क्या है, D9 अपोजिट स्प्लिटिंग शो करता है। तो ऊपर मेरे पास क्या होगा इस समय 2TG होगा और नीचे मेरे पास कितना हो जाएगा, बोला मेरे पास 2EG हो जाएगा, है ना। अब एनर्जी भी ठीक अपोजिट हो जाएगी इसकी, क्योंकि EG के लिए जो एनर्जी होती है वो सेम रहेगी 0.6 डेल्टा 0, ये मेरे पास इसकी एनर्जी होती है, और इसकी एनर्जी होती है 0.4 डेल्टा 0। तो ये मेरे पास ग्राफ मिला किसका, यानी कि D9 यानी कि किसमें, अष्टफलकीय क्षेत्र में, अष्टफलकीय क्षेत्र में, ठीक है। D9 विन्यास, ठीक है, D9 विन्यास के एनर्जी लेवल का विपाटन, ठीक है। तो ये मेरे पास बिल्कुल अपोजिट कर दिया इसने, T2G ऊपर कर दिया और इजी क्या कर दिया, नीचे कर दिया, क्योंकि ये अपोजिट स्प्लिटिंग शो करता है कौन, D9, जबकि D1 में ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि D1 जो होता है वो नॉर्मल स्प्लिटिंग शो करता है, जबकि D9 क्या होता है, ये तुम्हारे पास अपोजिट स्प्लिटिंग शो करता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा इस टॉपिक में, हमने देखा कि ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होता है और कैसे बनाया जाता है। उसके बाद में उसके दो एग्जांपल पढ़े और दोनों के दोनों एग्जांपल मोस्ट हैं। D1 या फिर D9 पेपर में कोई भी सभी एक पूछ सकता है आपसे, ये पूरा क्वेश्चन इसी तरह से पूछ सकता है ये, ठीक है। ऐसे ही नई टॉपिक के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स।